ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1 डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर मैट्रिसेस। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चों। सबसे पहले आपको ये सेकंड क्वेश्चन एप्लीकेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग उसी तरह से करते हैं जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट करते हैं। तो जैसे बच्चों हम लोग डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो बाई कॉलम, कॉलम बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, उसी तरह से बच्चों हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का भी करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आर टी गिवन है। अगर आर टी गिवन है तो आप आर एस भी निकाल सकते हो और आर एस प्लस टी भी निकाल सकते हो। तो बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो आर टी, ठीक है, जो आर टी इंटू आर एस या आर एस इंटू आर टी का जो प्रोडक्ट होगा वो आर ऑफ एस प्लस टी के इक्वल होगा। अगर ये प्रूफ कर जाते हैं तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इससे आपको मल्टीप्लीकेशन तो 100% आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कई लोग गड़बड़ करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमको लिखना है आर टी और आर एस, इनके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आर एस कहा गया है तो हम आर एस लिख लेते हैं। तो आर एस क्या होगा? ये हो जाएगा कॉस एस साइन एस माइनस साइन एस, ठीक है, कॉस एस। बोलो समझ में आया? उसके बाद हमको आर टी लिखना है। आर टी हम कैसे लिखेंगे? कॉस टी साइन टी माइनस साइन टी कॉस टी। ये देखो बेटा, ये हो गया आर एस इंटू आर टी। अब आ गया आर एस प्लस टी। तो सबसे पहले आएगा कॉस ऑफ एस प्लस टी। तो हमारे पास जो आर टी है उसमें टी की जगह जहां जहां टी है उसको एस प्लस टी से रिप्लेस कर देंगे। तो बेटा ये हो जाएगा एस प्लस टी साइन ऑफ एस प्लस टी, इस तरह से आएगा, माइनस साइन ऑफ एस प्लस टी, और यहां आ जाएगा कॉस ऑफ एस प्लस टी। तो बच्चों ये आपको प्रूफ करना होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब आता है मल्टीप्लीकेशन। तो जिन बच्चों को मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है वो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन में कहीं से एरर नहीं होनी चाहिए, और साथ में आपको खूब सारी प्रॉपर्टीज भी जानने को मिलेंगी। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, और साथ में आपको एक प्रॉपर्टी भी याद रखनी होगी कि अगर दो मैट्रिसेस अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होता है, वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी आपको अलग से पता होनी चाहिए। ट्रांसपोज का मतलब भी आप नहीं जानते हैं, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कभी भी अगर हम मैट्रिसेस की रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स बनती है वो उसका ट्रांसपोज होती है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो ये आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। अब बच्चों मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। अमूमन बच्चों जो मल्टीप्लीकेशन करना होता है वो हम लोग रो को कॉलम से करते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कोई भी बहुत ही रेयर बच्चा होता है कि उसको छोड़ करके आए। सारे बच्चे लगभग करके ही आते हैं, और ये आसान भी होता है। कभी कभी आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ जाते हैं, और डिटर्मिनेंट का आंसर निकालने के लिए अगर आपको कुछ भी ना आता हो तो आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा करके उसका आंसर निकाल भी सकते हैं। चलिए, तो यहां पर आप बच्चों सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई के लिए आपको बताया गया कि पहली वाली डिटरमिनेंट का रो फिक्स कर लेते हैं और उसका कॉलम से करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये कॉस एस कॉस टी, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आप समझे, आपने इसका मल्टीप्लाई इससे किया, अब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो बच्चों कॉस एस इंटू कॉस टी। अब यहां क्या आएगा? आएगा साइन एस इंटू साइन टी। बच्चों माइनस का है तो मैंने माइनस साइन पहले से ही ऑपरेट कर दिया। तो बच्चों यहां पर देखिए पहली रो फिक्स है, ये भी रो फिक्स हो गई। अब मैंने पहले इसमें किया, अब मैं इसमें करूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दूंगा। सबसे पहले बच्चों ये हो गया कॉस एस साइन टी, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बच्चों? साइन एस कॉस टी। बच्चों इसको बहुत प्रॉपर तरीके से देखिएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। उसके बाद बच्चों यहां पर क्या है? अब हम सेकेंड रो को फिक्स करेंगे। तो ये बच्चों ये आपकी सेकेंड रो है, इसका इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। इस तरह से बच्चों ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपको बस ध्यान से देखना है।
स्टार्ट करते हैं बच्चों। माइनस का साइन एस कॉस टी, माइनस का कॉस एस साइन टी। ठीक है, जहां बच्चों एरर आए तुरंत बताइएगा। साइन एस साइन टी प्लस कॉस एस कॉस टी। अब बच्चों आपको अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले पता होंगे तो आप वो फॉर्मूले जैसे ही लगाएंगे आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाए। तो जल्दी से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। ये बच्चों किसका फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी का। ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि साइन ऑफ एस प्लस टी। तो बच्चों यहाँ पर हम बीच में आपसे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी पूछेंगे क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस बार के 2023 शिफ्ट में था। सबसे पहले माइनस का इसमें कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पे क्या आएगा बच्चों? साइन एस ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूले हो गए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या आएगा? कॉस ऑफ एस प्लस टी। ठीक है, तो बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया आरएचएस। तो बच्चों इस बार जो डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन आया था 2023 की किसी शिफ्ट में है, वो मैं आपको मॉड्यूल में शो भी कर दूंगा। उस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड थे, आपको यूज करना था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो आप सोच के बताइए कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है। और उसमें साथ में ये भी यूज हो रहा था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो आप बताएंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए स्क्वायर माइनस बी। ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी तरीके से बच्चों कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए हाँ माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो बच्चों ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले एनसीईआरटी में भी लिखे हैं और ये 2023 की शिफ्ट में ये दोनों स्टैंडर्ड्स यूज हुए हैं क्वेश्चन करते समय। जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अजीबो गरीब टाइप का था, तो बच्चों ने इस डिटर्मिनेंट को उठा के सीधा एक्सपेंड किया तो उसमें ये फॉर्मूले यूज हो रहे थे। तो जो बच्चे सक्सेसफुली ये फॉर्मूला लगा ले गए उनसे ये क्वेश्चन हो गया था। तो फॉर्मूला आपको अब याद हो जाना चाहिए। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अमूमन बच्चों उसको कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आप लिखते हैं, लेकिन ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ये आपको याद रखना होगा आप, ठीक है। तो बीच में आपने देखा कि कौन सा क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। ये लो बच्चों फिर से एक एग्जाम का क्वेश्चन है, हम लोग दोबारा करते हैं। हो सकता है कई बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास में भी ये क्वेश्चन दिख गया होगा, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स इस क्वेश्चन को कराते हैं जरूर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम का ही है। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है मैट्रिक्स ए इज सच दैट। आपके पास एक रिलेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस 1 नहीं है बच्चों, आई है। ज्यादातर बच्चे इसको 1 पढ़ते हैं और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 तो होता ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है ना। तो वहां पे 1 नहीं है, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये रिलेशन है n जब 2 या 2 से बड़ा। कह रहा शो करो a की पावर n कुछ ऐसा निकल करके आएगा। कह रहा n 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है। n अगर 2 या 2 से बड़ा है तो n 2 हो सकता है, तो उसके लिए रिलेशन ये गिवन है। अगर n 3 होगा तो क्या होगा, n 4 होगा तो क्या होगा, n 3 क्या होगा, वो क्या होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं अभी आपको जस्ट वेट बताता हूं। तो बच्चों मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो उसमें ए स्क्वायर आपके पास गिवन था विच इज 2a माइनस आई। ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा a इंटू ए स्क्वायर। तो बच्चों जब आप ए क्यूब लिखोगे a इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो गया a और ये हो गया ए स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर आप पहले से जानते हो, उसको आप पुट कर दो और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a इंटू आई। अब बच्चों आई लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि ए खुद क्या है मैट्रिक्स है, तो आई आपके ऊपर मन है, आप लिखो चाहे ना लिखो। अब बच्चों ए क्यूब को पूरा कैलकुलेट करना है, लेकिन ए स्क्वायर इसमें फिर से अपीयर हो गया, तो ए स्क्वायर को मैंने फिर से रिप्लेस कर दिया, फिर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ गया, ये आ गया 4a माइनस 2i माइनस, इस तरह से आ गया। तो बच्चों ये क्या निकल करके आ गया, ये निकल करके आ गया 3a माइनस 2i। कितना आ गया, 3a माइनस 2i। तो बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो है
कि ए क्यूब क्या निकल करके आया, 3a माइनस 2y। उसी तरह से बच्चों आपने a4 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a4 क्या होगा, a क्यूब इंटू ए या a इंटू ए क्यूब। अब बच्चों a क्यूब आप निकाल चुके हो, उसको आप प्लेस करो, वहां पे a स्क्वायर फिर से आएगा, उसको आप प्लेस करो, सिंप्लीफाई करो, ये आपका a क्यूब आ गया। तो बच्चों यहाँ पे सिमेट्री देखिए आपने क्या है, a स्क्वायर क्या है, 2a माइनस आई, यानी कि a क्यूब क्या है, 3a माइनस 2i, a4 क्या आया, 4a माइनस 3i। तो बच्चों आप डायरेक्टली कह सकते हो कि a की पावर n क्या आएगा, na माइनस n माइनस 1 इंटू आई। तो बच्चों ये एग्जाम में एक मिसिंग इंफॉर्मेशन डाल करके क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो ये चारों ऑप्शंस इस तरह से दे करके क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया था। तो बच्चों होपफुली आपको अब ये सॉल्यूशन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको बस भूले नहीं, और अगर भूल जा रहे हैं तो हमसे लेक्चर लेकर के उसको तुरंत दोबारा देखें। आपके पास नोट्स भी हैं टेलीग्राम में बच्चों, उसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने टेलीग्राम के नोट्स, ठीक है। और बच्चों जो आपके पास नोट्स हैं उन्हीं को ही आप ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, क्योंकि आपके ही नोट्स आपको काम आने वाले हैं। नोट्स बहुत फेयर राइटिंग में होने चाहिए। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ गए अच्छी तरीके से, और अब आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। यानी कि जो आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन ये मॉड्यूल में दिया गया है, इसको आपने देखा किस तरह से जेई मेंस में पूछा गया। तो ये जेई मेंस का ही बच्चों क्वेश्चन है जो कि मॉड्यूल में हम लोग पहले से ही चला रहे थे। यानी कि a की पावर n आपका आ जाएगा फाइनली na माइनस n माइनस 1 इंटू आई। मेरे ख्याल से ये हर बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हर बच्चे को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास यहाँ पे बच्चों है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आप सब लोग रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1। तो बच्चों एक्सरसाइज 1 काफी बेसिक है, उसमें जो भी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस आप उसको यूज करिए। नहीं, मैं खुद करके देखूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो करिए, स्टार्ट करिए। जो मैंने आपको भी क्वेश्चन नंबर 5 कहा था करने के लिए, जरा क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग रिव्यू करते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले बच्चों ये भी चेक करिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है। सबसे पहले बच्चों इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देखिए क्या है। इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3x1। बच्चों इसका ऑर्डर चेक करिए, 3x3। बच्चों इसका ऑर्डर चेक करिए, इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है। इसका मतलब बच्चों आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम लोग रो कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। तो मैं आपको अभी तक जज कर रहा था, ये देखो बच्चों ये 1 रो है और ये देखो 3 कॉलम है। तो बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा, अगर कितनी रो कितनी कॉलम होती है। तो उसमें 1 रो 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1x3। इसमें बच्चों ध्यान से देखो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और 1 कॉलम है। तो इसका मतलब ये क्या है, 3 रो 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3x1। तो बच्चों कभी भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो पहले आप ऑर्डर को जरूर जज कर लें, ऐसा ना हो ऑर्डर आपसे गलत हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले क्या करिए कि आप ये देखिए क्या इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर आप कर रहे हैं बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा है, बिल्कुल है। और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर बच्चों क्या होगा, 3x1 होगा। तो पहले बच्चों आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए। अगर आप बच्चों इन दो मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन मैंने उनको कर लिया तो चलो मैं उनको पहले कर लेता हूं। तो चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ऑर्डर हम समझ चुके हैं कि उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3x1। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपके पास पूरे x का 1x1 आएगा माइनस, यस पूरे का 1x1 आएगा, बिल्कुल 100%। चलिए तो बच्चों 3x1 मैट्रिक्स आपने बनाई है क्या, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या बनेगी। 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू वाई 0, 2 इंटू 1 2, ठीक है। फिर बच्चों 0 इंटू एक्स 0, 2 इंटू वाई
2y, 1 इंटू 1 1, फिर बच्चों क्या बनेगा 2 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 3 इंटू 1। तो बच्चों ये ऑर्डर बन करके तैयार होगा जिसको हम कहेंगे 3 रो 1 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 1। और बच्चों इसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो अभी हम इसको नल मैट्रिक्स यानी कि 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर से पॉसिबल है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये 1 क्रॉस 3 है और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 1 है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स क्रिएट होकर के आ जाएगी। तो बच्चों जल्दी से हम 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बना देते हैं। तो आएगा x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। फिर आएगा -5 इंटू 2y प्लस 1, ठीक है। फिर आएगा -1 इंटू 2x प्लस 3। तो बच्चों ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है जो नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या पता क्वेश्चन ही गलत हो, एक बार करके चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 10y माइनस का 5 माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों एक बार जरा चेक करिए क्या निकल के आ रहा, शायद ये 2x वाले टर्म्स कैंसिल हो गए। तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या ये इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन बनी थी आपकी। एक बार बच्चों ये जरा इक्वेशन एक बार आप क्रॉस चेक करिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आपके पास फाइनल इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। अगर यहाँ पे y की वैल्यू गिवन होती तो 100% यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेते। तो ठीक है बच्चों, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों इसमें और भी थोड़े से बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7। तो इनको आप अपने आप से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए कि 6, 7, 8 या 9 इस टाइप के क्वेश्चन बताने की जरूरत है क्या। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उसको हम लोग एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं, और कुछ बच्चों हम लोग ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी साथ में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ये बच्चों आपके पास मैट्रिक्स है। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रो को आप कॉलम से इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें भी आप रो को किससे इंटरचेंज कर दीजिए, कॉलम को। तो ये हो जाएगा 5, 8, -7, 6, 2, 3, -1, 0 हो गया। अच्छा तो सर, एक रो बार को अगर हम एडजेसेंट कॉलम लेना, से, हाँ एडजेसेंट लेना भी सिखा दीजिए। एडजॉइंट होता है हाँ बेटा, भाई, सॉरी, हाँ एडजॉइंट। एडजॉइंट लेना भी सिखा देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये होता है, ये अगर बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी होगी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स निकल करके आ जाती है। और बच्चों अगर हम a प्लस बी एक मैट्रिक्स है और अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज लेते हैं तो ये बच्चों सम सेम आता है। ध्यान से देखिए बच्चों, a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज का जो सम होगा वो a प्लस बी के होल ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बातों बातों में एक प्रॉपर्टी और बता दी थी कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। और बच्चों अब जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो जेईई मेंस एग्जाम में यूज होती है। ए बी सी का होल ट्रांसपोज, इसको आप लिखेंगे सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिर्फ बच्चों इतनी प्रॉपर्टी में ही क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर से देखिएगा, ए बी सी डी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बच्चों ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी हमने बताई उतनी ही एग्जिस्ट करती है। आप कोई भी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से मत बनाइएगा। इसके बाद बच्चों आपने कहा कि सर हमको किसी भी मैट्रिक्स का एक बार एडजॉइंट निकालना सिखाइए, तो वो मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, वेट करिए।